नमस्कार। स्वास्थ्य कोचिंग सेंटर चौटाला में आपका हार्दिक स्वागत है। हम मैट्रिक्स की जो क्लास कर रहे थे उसका नंबर कर रहे हैं आज 3। कौन सा नंबर कर रहे हैं? 3 नंबर मैट्रिक्स। मैंने एनटीपीसी और ये खासकर रेलवे के जो एग्ज़ाम्स है, एसएससी का एग्ज़ाम्स है, उसके अंदर देखे हैं कि इस प्रकार का क्वेश्चन बहुत ज़्यादा दिया होता है और बच्चे इसको अक्सर छोड़ कर आते हैं कि ये समझ में ही नहीं आता कि ऐसे क्वेश्चन हम किस प्रकार हल करें। ठीक है, इसमें क्या दिया है, क्या पूछा है, हमें पता ही नहीं चलता। जिस प्रकार मान लीजिए कि हमारा ये क्वेश्चन है, इसके 2 पार्ट्स दिए होंगे। क्या दिए होंगे? 2 पार्ट्स दिए होंगे। ठीक है, अब हमें नीचे नाम दिया हुआ है, नंबरिंग दी होगी। अब इसे डी है, ई है, एम है, ओ है, तो इसको हमें इनके अंदर ढूंढना है। क्या करना होता है? ढूंढना होता है। और वो भी इस डायरेक्ट अपने मेथड से नहीं, सिर्फ आप इसके अंदर ऑप्शन उठाइएगा, ऑप्शन से आपको हल करेंगे और ऑप्शन से ही ये सवाल हल होगा। और इसके अलावा आपके पास कोई भी ऐसा तरीका नहीं है कि आप अगर ऑप्शन न हो और आप इसको हल कर दें, क्योंकि हर एक अक्षर है, चाहे वो डी है, डी उठा के देखिए, आपको यहाँ पे भी मिलेगा, यहाँ पर भी है, ठीक है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है। हर लाइन के अंदर एक एक बार आपको डी मिलता है, तो आप सारे अक्षर थोड़ी लिखोगे। ठीक है, इसी प्रकार अगर मैं इसको हल करने की कोशिश करता हूँ तो इसके आपके पास क्या होता है? डी है, हमें डी देखना है कहाँ पे? 24 पे। तो पहले वाला जो अंक है वो इस साइड वाला नंबर देखना है, यानी कि 2। तो 2 नंबर कौन सा हमारे पास? ये। और उसका कौन सा? चौथा नंबर ये। तो क्या डी है? हाँ, बिल्कुल सही बात है। कि दूसरी लाइन के अंदर मैं आगे 4 स्टेप चलता हूँ तो मेरे पास डी आता है। अगर बात करता हूँ 11 की, तो पहली लाइन और पहली लाइन पे भी क्या है? डी है। अब 24 की बात करता हूँ, 2 और 4 पे भी डी है। 42 की बात करता हूँ, चौथी लाइन का दूसरा अक्षर भी डी है। ये भी सही है। एक बात ध्यान देना कि ये जो सवाल है इसके अंदर आपको 1 या 2 पॉइंट सेम मिल जाएंगे, उसके अंदर कोई गड़बड़ी वाली बात नहीं है। परंतु इसका आंसर ढूंढने के लिए अगर आपको जल्दी करना हो तो या तो 1 से उठाइएगा या 4 नंबर से उठाइएगा। 1 या 4 से उठाने पे आपको वो आंसर लगभग आपके पास लगभग 90% चांस होते हैं कि आपका आंसर या तो 1 होगा या 4 होगा। जैसे इस सवाल को मैं हल करता हूँ, ठीक है। अब सारे देखने की जरूरत नहीं, एक देख लीजिए 24। उसके बाद में ई उठाओ, 32 पे होना चाहिए, तो तीसरा और यहाँ पे दूसरा सही है बिल्कुल। एम के लिए हमें 5वीं लाइन के 7वें अक्षर पे जाना पड़ेगा, बिल्कुल सही बात है। ठीक है, ओ के लिए मुझे क्या जाना पड़ेगा? 6ठी लाइन के 5वें अक्षर पे ओ है, बिल्कुल सही बात है। ये देखो, मैंने कहा था ना कि लगभग हमारे पास ये चांस होता है कि वो पहला ही या चौथा इसका आंसर हो। ठीक है, ये सवाल बहुत ही आसानी से आते हैं और ये सवाल अक्सर बच्चे छोड़ के आते हैं रीजनिंग के अंदर, खासकर मैंने देखे हैं, चाहे वो रेलवे का एग्ज़ाम हो चाहे एमपीएससी। इसका मैं एक क्वेश्चन और ले लेता हूँ। ठीक है, इसके अंदर आपके पास नंबरिंग भी आ सकती है। क्या आ सकती है? इसके अंदर नंबरिंग भी आ सकती है, उसको आपको देखना होता है। एक मैं इसका मान लीजिए कि आपको दे देता हूँ, जैसे कि कोई भी नाम देख लिया, ठीक है, जैसे मैंने नाम देख लिया इसके अंदर, जैसे बी, ठीक है, ओ एम, सीधा ये नाम दे दिया। तो अब इसका मैंने पहला ऑप्शन दे दिया। क्या दे दिया? मैंने पहला ऑप्शन दे दिया इसके अंदर, जैसे कि 2 0, ठीक है, 2 0 8 7 और 9 6, ठीक है। दूसरा ऑप्शन मैंने दे दिया इसके अंदर, मान लीजिए कि 6 4 6 9, ठीक है, 9 3 और 2 1। तीसरा ऑप्शन मैंने दे दिया इसके अंदर, मान लीजिए कि 4 1 6 5 7 8। और चौथा जो ऑप्शन है, चौथा ऑप्शन मान लीजिए कि मैंने क्या दे दिया? 1 2, ठीक है, और 8 7 9 5। अब देखो बी है, बी हमें पता है इस बॉक्स में है, तो इसमें ये सीधा क्रॉसिंग होगी, क्योंकि 6 और 9 वाले में तो है नहीं, तो ये गलत हो गया। अब मैंने बात की थी या तो पहला उठाओ या चौथा उठाओ, इस बार मैं चौथा उठा के देख रहा हूँ। तो 1 और 2, 1 पर 2 बी है, बिल्कुल सही बात है। फिर 8 और 7, 8 पे 7 जाके ओ है, बिल्कुल सही बात। और एम 9 और 5 एम, बिल्कुल सही बात है।
यानी कि जो चौथा ऑप्शन है वो हमारा क्या हो गया। अरे ये क्वेश्चन आते हैं हर बार। देखो मैट्रिक्स के जो एग्ज़ाम जितने भी मैंने आज तक के क्वेश्चन देखे हैं, मेरी कोशिश ये है, आज की क्लास है वो लास्ट होगी मैट्रिक्स की क्लास, और मैं कोशिश ये करता हूँ कि मैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा इसमें समझा दूँ कि कौन कौन से मैट्रिक्स के क्वेश्चन आपको आ सकते हैं। ठीक है, इसी तरह आपके पास एक सवाल और आता है मैट्रिक्स का, ठीक है, जिसके अंदर ऐसा है, इसमें क्या लिखा है 8, 15, 29, 57 और 113 और यहाँ पर पूछा गया। ठीक है, अब देखो मैं क्या करता हूँ, इसका और इसका डिफरेंस निकाल लिया, इसका डिफरेंस क्या है +7 का। ठीक है, इसका और इसका डिफरेंस कितना है 14 का, तो इसका और इसका डिफरेंस कितना है 28 का। ठीक है, और इसका और इसका डिफरेंस अगर मैं निकालता हूँ तो इसका और इसका डिफरेंस है, देखो 13 में से 7 गए। ठीक है, अब देखो इस सवाल को जो हल करना है, हल करने का हमारे पास तरीका बहुत ही आसान होता है। ठीक है, लगभग ये क्या आ रहा है, अब देखो 3 13 में से अगर मैं 7 जाते हैं तो मेरे पास क्या बनता है 8, और यहाँ पे बची है 10 में से 5 ये। ठीक है, यहाँ पे क्या आता है, देखो 113 है और 57 है, 57 में से अगर 13 है यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या आ गया अपने पास 6, और यहाँ पे क्या आ गया 5, यानी कि 56। अब हमें एक चीज़ पता चल रही है, क्या चल रही है हमें पता ये चल रहा है कि ये क्या है गुना में 2, यहाँ पे भी क्या है गुना में 2, यहाँ पे भी क्या है गुना में 2, तो यहाँ पे भी क्या होगा गुना में 2, और 56 दूना। अब देखो 56 दूना क्या होता है 6 दूनी 12, हासिल आई 1, 5 दूनी 10 और 1 11, 112, और ये 113, इन दोनों की एडिंग कर दो, 3 और 2 5, 1 और 1 2 और 1 और 1 2, यहाँ पे अपना उत्तर है वो 225 आ जाएगा। अब अगर मैं ऑप्शन की बात करता हूँ तो पहला ऑप्शन है हमारे पास 243, दूसरा ऑप्शन है 225, तीसरा ऑप्शन है हमारे पास 231, तो हमारा ऑप्शन क्या हो गया सेकंड ऑप्शन हो गया। देखो क्लास में मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि क्या कोई कहीं पे कुछ समझ में नहीं आ रहा, तो मैं उसको दोबारा समझाने की कोशिश करूँगा। ठीक है, मैट्रिक्स की जो क्लास है इसके अंदर एक तरीका मैं और दिखा देता हूँ। तो सेकंड क्लास थी उसमें मैंने 3 के ऐसे डायग्राम्स बनाए थे। ठीक है, लेकिन इसमें थोड़ा सा चेंजिंग है। क्या चेंजिंग है, इसमें डायग्राम तो 3 और 4 के हैं, क्या है 3 और 4 के। ठीक है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे है 5 4 9, यहाँ पे है 6 3, यहाँ पे हमें पूछा गया है, यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पे है 7 2 4, और यहाँ पे है 65 और 20 और 45। हमारे पास ऑप्शन जो पहला ऑप्शन है वो है 1, दूसरा ऑप्शन 2, तीसरा ऑप्शन 3 और चौथा ऑप्शन 5। अब देखो हम बात करें मैट्रिक्स के अंदर। मैट्रिक्स के अंदर देखो कोई स्पेशल आपके पास फॉर्मूला नहीं होता, आपको अपनी मर्जी से अपने दिमाग को जहाँ पे आपने ज़्यादा प्रैक्टिस कर रखी हो आप सिर्फ वही आंसर देंगे और उसी से आपका आंसर निकलेगा। रीजनिंग का एक असूल होता है कि जो क्वेश्चन आपको आसानी से आ जाए वो बिल्कुल एकदम से टिक कर देना। रीजनिंग क्वेश्चन इतने आसान होते हैं कि आपको पढ़ते ही थोड़ी बहुत ही कैलकुलेशन की ज़रूरत होती है, और वो रीजनिंग एक ऐसा सब्जेक्ट है। अगर मान लीजिए कि आपके पास मैथ है तो 100% ये होगा कि अगर आपके 10 क्वेश्चन आए हैं तो 7 क्वेश्चन ऐसे होंगे जिनको आप हल करना ही पड़ेगा। ठीक है, टाइम गए उसके अंदर टाइम लगेगा ही लगेगा। ठीक है, मैथ आए उसके बाद में अगर इंग्लिश है तो वो सीधी टिक है, रीजनिंग है, हिंदी है तो वो टिक है, जीके है तो वो टिक है, परंतु रीजनिंग वो चीज़ है अगर आपको रीजनिंग आ गई तो ये मान लीजिए कि आपका पेपर क्लियर हो गया। क्यों? क्योंकि ये सबसे आसान है और नंबर भी जल्दी से देने वाला होता है, और जो बंदा इसमें प्रैक्टिस नहीं करता वो उसमें क्या होता है फंस ही जाता है। ठीक है, अब सेम यही बात है। अब देखो 65 उत्तर निकालना है, अगर मैं जोड़ता हूँ तो 6 और 5 11 और 7 18 होते हैं, लेकिन 65 नहीं हो पाएगा। ठीक है, इधर जोड़ता हूँ तो 5 और 4 9 होते हैं, लेकिन 6 और 3 9 होते हैं, यहाँ पे कोई 9 का हमें ऑप्शन नहीं दिया। देखो इसका तरीका कुछ भी हो सकता है। अब देखो 6 5 30, मैंने क्या किया मल्टीप्लाई,
ठीक है। और फिर पहली को तीसरी के साथ मल्टीप्लाई तो क्या आ गया 35, और इसका आंसर क्या आ गया 65। अगर मैं ये देख रहा हूँ इसमें भी चलाकर कि 4 तिये 12, ठीक है। और अब देखो इसको क्या होता है, पहले से किससे, पहले से हमें क्या करनी है मल्टीप्लाई, पहले से क्या करनी है मल्टीप्लाई। तो 4 दूनी 8, 12 और 8 20। तो इसको मल्टीप्लाई करना है 9 गुणा में, हमें पता नहीं कितना। इसको और इसको मल्टीप्लाई करता हूँ तो कितना आता है 9 गुणा में 4 यानी कि 36, और हमें आंसर टोटल चाहिए 45। तो 36 तो 9 एकम 9, 36 और 9 कितने हो गए 45। तो हमें यहाँ पे क्या चाहिए 1। पहला क्वेश्चन इसमें क्या हो जाता है सही। देखो हमारी क्लास आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि कैसी लगी, ठीक है। देखो जितने भी मैट्रिक्स की क्लास थी आज मैंने मैट्रिक्स कंप्लीट करवा दी है, ठीक है। मैट्रिक्स का दी एंड हो चुका है मेरे हिसाब से। जितने मैंने पेपर देखे हैं उनके अंदर इतने यहाँ तक ही मैट्रिक्स पूछी जाती है। बाकी अगर आप और कहेंगे तो मैं और मैट्रिक्स की 2-4 क्लासें और दे सकता हूँ और ज़्यादा एग्जाम्पल्स के साथ। लेकिन हर एक का मैंने ये कोशिश की है कि हर एक तरीके से एक एग्जाम्पल दिया जा सके। मेरी क्लास कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। धन्यवाद।